हेलो एवरीवन। यूपीएससी मेंस 2018 का एक और सवाल है जहां पर पूछा गया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को लेके। देखते हैं व्हाट इज द क्वेश्चन। सो मेंशन कोर स्ट्रेटजीज फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया एंड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कॉन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन फॉर इट्स सक्सेस। फाइन। सो एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का जो प्रोग्राम होता है उसको किस प्रकार से चलाया जाता है, वो कैसे इंडिया में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, एट द सेम टाइम उसकी जो स्ट्रेटेजीज है दैट इज कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन और कंपटीशन, ये क्यों इंपॉर्टेंट है उसको लेकर यहां पर सवाल पूछा गया है। कीवर्ड क्या क्या आपको आइडेंटिफाई करने हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। सबसे पहले अगर कीवर्ड में यहां पर देखूं तो आई हैव टू डिस्कस द कोर स्ट्रेटेजीज ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। फाइन। और इन कोर स्ट्रेटेजीज के बाद आपको तीन कीवर्ड के ऊपर और अच्छे से हाईलाइट करना है, दैट इज कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन। फर्दर यहां पर मिस्टेक आप क्या करेंगे वो भी समझ लीजिए। इट विल हैपन कि आप ये कीवर्ड को इग्नोर करें, राइट, कि क्या कॉन्वर्जेंस में लिखना है, कोलैबोरेशन का क्या अप्रोच है या कंपटीशन का क्या अप्रोच है, एंड यू विल एंड अप राइटिंग अबाउट व्हाट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम इज, और उससे उसके सराउंडिंग में जितने भी पेरिफेरल इश्यूज होंगे वो आप लिख देंगे, राइट। और उसमें होगा ये कि योर आंसर विल ओनली बी अबाउट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, नॉट द स्पेसिफिसिटीज विच आर रिक्वायर्ड हियर। तो मेरे आंसर में यहां पर कीवर्ड्स आने चाहिए, दैट इज कॉन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन, और उसी को लेके फिर बाद में एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए। एट द सेम टाइम कोर स्ट्रेटेजीज भी डायरेक्टली मेंशन्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आई हैव सेट द प्रीमाइस कि एग्जैक्टली आपको इस आंसर में क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेट अस मूव फॉरवर्ड टू इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के क्या क्या अप्रोचेस यहां पर हो सकते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। एक इंट्रोडक्शन हो सकता है कि कहीं आप एक रिसेंट एग्जांपल कोट करें किसी एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की सक्सेस का, और उससे आप ये इस्टेब्लिश करेंगे कि किस प्रकार से ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम है वो एक बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन की कोशिश इंडिया में कर रहा है, ठीक है। तो आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी मुद्दा हिट हो जाएगा। एट द सेम टाइम यू विल इस्टेब्लिश द लिंक बिटवीन इंट्रोडक्शन एंड क्वेश्चन, जो कि मेरा एक हमेशा अप्रोच होता है कि आपको जो इंट्रोडक्शन है इट शुड ऑलवेज लिंक बैक टू योर क्वेश्चन। Other than that, you can also talk about definition or you can explain what this aspirational district program is। अगर इस प्रकार का भी एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप देंगे तो भी यहां पर सफिशियंट होगा, क्योंकि फर्दर आपको उन्हीं आइडियाज को लेकर यहां पर डिस्कशन करना है। तो मैंने क्या किया है, आई हैव चोजन अ डिफिनेशन बेस्ड अप्रोच। आप दूसरा रिसेंट एग्जांपल बेस्ड अप्रोच भी यहां पर ले सकते हैं। मैंने कहा है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है 2018 में लॉन्च हुआ था, और ये सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को इंप्रूव करने के लिए स्पेसिफिकली 112 डिस्ट्रिक्ट में, 112 डिस्ट्रिक्ट में हमने लॉन्च करा। क्या क्या हमारा टारगेट यहां पर होगा, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है आपके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के, तो ये आपको हाईलाइट भी करने होंगे, अंडरलाइन करने होंगे, सो दैट इंट्रोडक्शन में ही आप ये बता दे कि यू आर थिंकिंग फ्रॉम ऑल दी पर्सपेक्टिव। फर्दर कोर स्ट्रेटेजीज यहां पर पूछी गई है, सो आई एम डायरेक्टली गोइंग इनटू द पार्ट ऑफ द आंसर, ठीक है। दो पार्ट में आपका आंसर होगा, एक तो कोर स्ट्रेटेजीज का पार्ट होगा और दूसरा वो जो तीन कीवर्ड कंपटीशन, कोलैबोरेशन एंड कन्वर्जेंस, उसकी आप आगे बात करेंगे। व्हेन आई टॉक अबाउट कोर स्ट्रेटेजीज तो सबसे पहली कोर स्ट्रेटेजी यहां पर निकल कर आती है, दैट इज डेटा ड्रिवन गवर्नेंस, ठीक है। तो यहां पर एक चैंपियंस ऑफ चेंज करके डैशबोर्ड बनाया गया है, जहां पर जो भी डिस्ट्रिक्ट का परफॉर्मेंस है उसका डेटा डायरेक्टली विजिबल है, और उस डेटा की मदद से वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि कहां कहां पर इंप्रूवमेंट करे जा सकते हैं। फर्दर एक और फोकस यहां पर दिया गया है, दैट इज इंप्रूवमेंट इन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। नाउ अंडरस्टैंड वन बेसिक थिंग अबाउट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, कि यहां पर स्पेसिफिकली कोई नई इनिशिएटिव्स नहीं लिए गए हैं। व्हाट वी आर आइडेंटिफाइंग कि शॉर्टकमिंग्स इन 112 डिस्ट्रिक्ट्स में क्या है, और उन शॉर्टकमिंग्स को एग्जिस्टिंग प्रोग्राम की मदद से हम लोग फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं या उसको इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कोर स्ट्रेटेजी आफ्टर डेटा ड्रिवन गवर्नेंस इज टू फोकस ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, और हेल्थ और न्यूट्रिशन को फोकस करने के लिए वी आर फोकसिंग ऑन पोषण अभियान इन दिस स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट। फर्दर एजुकेशन आउटकम को लेकर भी हम लोग यहां पर कोशिश कर रहे हैं। सो व्हाट वी विल बी डूइंग, जो सर्व शिक्षा अभियान के कंपोनेंट्स है, वी विल मेक श्योर कि इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में ये सारे ही प्रोग्राम्स अच्छे से इंप्लीमेंट हो। फर्दर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को भी बूस्ट करना है,
अदरवाइज आपकी इन रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में या रूरल एरियाज में इनकम जनरेशन नहीं होगा, पॉवर्टी एलिविएशन नहीं होगा और आपका हेल्थ के या एजुकेशन के स्टैटिस्टिक्स भी बेटर नहीं होंगे। तो आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी होगी। एंड हाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड टू द इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, तो यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, वी आर इंश्योरिंग बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज है और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन या उस रीजनल लेवल पर क्या क्या एग्रो क्लाइमेटिक और एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशंस है, उन एग्रो क्लाइमेटिक और एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशन की मदद से कौन से सुटेबल क्रॉप्स है, वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई दोस क्रॉप। फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी यहाँ पर फोकस होगा। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी जितनी भी इनिशिएटिव्स है उनको हम लोग यहाँ पर फास्ट ट्रैक करेंगे और इंश्योर करेंगे इन सारे ही एरियाज में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज अच्छे से प्रोवाइड हो। फर्दर वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट स्किल डेवलपमेंट। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है उसकी मदद से वी विल बी इंश्योरिंग कि इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में लोकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या क्या स्किल डेवलपमेंट करी जा सकती है, दैट शुड बी फुलफिल्ड। फर्दर गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की भी यहाँ पर बात करी गई है। सो दैट इज अबाउट द कोर स्ट्रेटेजीज ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। फर्दर वी मूव फॉरवर्ड टू द आइडिया ऑफ कॉन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन। एग्जैक्टली आइडिया क्या है आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और एग्जांपल के साथ आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि हाउ दीज आइडियाज आर वेरी रिलेवेंट टू द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो यहां पर सबसे पहला वर्ड है दैट इज कॉन्वर्जेंस। कॉन्वर्जेंस को मैंने डिफाइन किया, व्हाट इज कॉन्वर्जेंस? इट इज द कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बाय मल्टीपल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज schemes to ensure integrated development। अब ये जो integrated development की आइडिया है, this is not new to India। We used to have integrated rural development program, something called as IRDP, right? तो यहाँ पर एक बात और आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इट इज नॉट अ न्यू कंसेप्ट, हमने उसको एक बेटर एग्जीक्यूशन के पाइपलाइन में रखा है सो दैट आपका जो भी डिसीजन मेकिंग है लास्ट ग्रास रूट लेवल तक का एग्जीक्यूशन है दैट बिकम्स वेरी स्मूथ। तो यहाँ पर कॉन्वर्जेंस में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वी विल ब्रिंग इन ऑल दी स्टेक होल्डर्स और एक कॉमन अप्रोच या कॉन्वर्जेंट अप्रोच हम लोग यहाँ पर लेकर आएंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में दिया गया है स्वच्छ भारत मिशन और पोषण अभियान को लेकर, तो आप स्वच्छ भारत मिशन और पोषण अभियान इनका कॉन्वर्जेंस करेंगे, इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, तो आपकी जो सैनिटेशन और माल न्यूट्रिशन के इश्यूज है वो साइमल्टेनियसली सॉल्व होंगे। सी माल न्यूट्रिशन इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन दी सराउंडिंग क्लीनलीनेस कंडीशन। अगर आपका सराउंडिंग क्लीन नहीं है तो आपकी बॉडी में डिसीजेस ज्यादा होंगे, डिसीजेस ज्यादा होंगे तो माल न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन की कंडीशन हमेशा बैड रहेगी। फाइन, इससे होगा क्या, आप डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स बचा रहे हैं, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं और यू विल बी एंश्योरिंग कि यहां पर एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रही है। फर्दर देयर इज अ अप्रोच ऑफ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन में हम क्या करेंगे, सेंट्रल स्टेट और लोकल गवर्नमेंट अलॉन्ग विद प्राइवेट सेक्टर एंड सिविल सोसाइटी, इनकी पार्टनरशिप से हम यहां पर काम करेंगे। तो ये एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच है जहां पर आप लोकल स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करेंगे सो दैट आपकी जो डिसीजन मेकिंग है ये बेहतर हो और इससे होगा ये कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी स्पेसिफिक नीड को आप फुलफिल करने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं। इंपैक्ट इसका यह है कि आप शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर आएंगे, इनोवेशन को प्रमोट करेंगे और रिसोर्स को बेहतर तरीके से मोबिलाइज कर सकते हैं। कंपटीशन की भी बात करी गई है। एक कंपटीशन का अगर आप कंपोनेंट देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यहां पर मैं उसको कहूंगा, ये इंश्योर कर रहा है हेल्दी कंपटीशन अमंग्स द डिस्ट्रिक्ट। जो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है दे आर कंपीटिंग विद ईच अदर एंड दे आर ट्राइंग टू आउट परफॉर्म द अदर। अगर ये 112 डिस्ट्रिक्ट एक दूसरे को ही आउट परफॉर्म करने लगे तो दे विल स्टार्ट टू इंप्रूव और उससे डे बाय डे इनकी कंडीशंस जो है वो बेटर होगी और बड़े पैमाने पर इस पर्टिकुलर अप्रोच से भी इंप्रूवमेंट्स इन डिस्ट्रिक्ट्स में देखी गई है। तो इस प्रकार से ये कॉन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन और कंपटीशन का अप्रोच आपको यहां पर दिखाई देगा। फर्दर आई हैव अ समरी इन कंक्लूजन। लास्टली आई एम सेइंग कि ये जो मैकेनिज्म है दिस फॉस्टर्स अ कल्चर ऑफ व्हाट, इनोवेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड रैपिड डेवलपमेंट इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। तो इस प्रकार से आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर लिखना था। विल सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन।